हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों 28 अगस्त 2024 को सहायक अध्यापक और शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के बीच में वार्ता हुई और वार्ता का समझौता पत्र अब जारी कर दिया गया है। समझौता पत्र को आप स्वयं लिखित देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ़िलहाल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर, क्योंकि आप एक लाइक करें और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं हम लोग समझौता पत्र को। तो ये है समझौता पत्र दोस्तों। बैठक कार्यवाही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। यहाँ पर जो बैठक हुई थी उसका सभी डेट दिया हुआ है। फाइनल डेट 28 को, 5, 14 और 28 अगस्त को ये बैठक हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से जो प्रतिनिधि थे उनका नाम वर्णित किया गया है। उसके बाद सहायक अध्यापक की ओर से ये सब जो प्रतिनिधि थे उनका नाम अंकित किया गया है। अब है यहाँ पर बैठक की जो कार्रवाई यानी निर्णय जो हुआ है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने के संबंध में सहायक अध्यापक प्रतिनिधियों के द्वारा सभी सहायक अध्यापकों का ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रभारी सचिव महोदय द्वारा बतलाया गया कि ईपीएफ से संबंधित संचिका वित्त विभाग को भेजी गई थी पूर्व में। ठीक है, वित्त विभाग द्वारा अन्य विभागों में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने के मामले पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के प्रतीक्षा में सहायक अध्यापकों के मामले में भी प्रतीक्षा करने का मंतव्य दिया गया है। ठीक है, देखिए वित्त विभाग के पास इस वक्त फाइल है, संचिका वहाँ पे तैयार की जा रही है कि किस प्रकार से ईपीएफ लागू किया जाए। तो अन्य संविदा कर्मियों के साथ सहायक अध्यापकों का भी जो है उसमें वर्णन किया गया है। निर्णय यहाँ लिया गया है यानी समझौता। राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने पर सहमति बनी। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार नियोक्ता का अंशदान अधिकतम 1950 रुपया। देखिए नियोक्ता होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जो आपको बहाल किया है। तो सरकार की ओर से अब धीरे धीरे आप बनते जा रहे हैं। वैसे तो ग्राम शिक्षा समिति की ओर से आए थे, लेकिन सरकार की ही पहल थी, तो नियोक्ता उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो नियोक्ता की ओर से 1950 रुपया आपको मिलेगा, अथवा जो अनुमान्य हो प्रति माह प्रति सहायक अध्यापक संबंधी व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन करने एवं कर्मचारी अंशदान। कर्मचारी अंशदान का मतलब होता है जो आप एम्प्लॉय हैं और जो यानी जो कार्यरत है कर्मचारी, ठीक है, उसका अंशदान की अनुमान्य राशि का वहन संबंधित सहायक अध्यापकों के मानदेय से नियमानुसार कटौती करने पर सहमति बनी। जो नियम है उसके अनुरूप, जो ईपीएफ का नियम है, ठीक है ना, उसके अनुरूप कटेगा, जो कि मैंने पूर्व की वीडियो में बताया है। सहायक अध्यापकों के ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने के निमित्त वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल की स्वीकृति के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। अभी इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब वित्त विभाग क्या वहाँ से निर्णय निकलता है, कितना वित्तीय बोझ आएगा, सब मिला के कहने का मतलब उस पर निर्णय होगा तभी। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर, सहायक आचार्य के वेतनमान के समतुल्य मानदेय के संबंध में क्या बात की गई थी। तो सहायक अध्यापकों द्वारा सहायक आचार्य के वेतनमान के समतुल्य मानदेय देने संबंधी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। विभाग के द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में WPS नंबर 315/2016 सुनील कुमार यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में वेतनमान के मुद्दे पर दायर याचिका खारिज किया गया। यानी वेतनमान का मुद्दा का जो याचिका था वो खारिज किया गया है, चूँकि सुनील कुमार यादव के द्वारा ये याचिका दायर किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका विचाराधीन है। तदनुसार सहायक अध्यापकों के वेतनमान एवं नियमितीकरण का अनुमति मान्य नहीं है। ठीक है, यानी आपको वेतनमान नहीं मिल सकता है। आगे लिखा गया है झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 की कंडिका 7 में सहायक अध्यापकों के मानदेय वृद्धि का प्रावधान किया गया है पूर्व में। ठीक है, अब उसी में क्या किया गया देखिए, माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बतलाया गया कि पूर्व से ही पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि होती रही है। नियमावली का गठन कर मानदेय में नियमानुसार बढ़ोतरी की गई है। निर्णय लिया गया, अंतिम निर्णय सहायक अध्यापकों के मानदेय में एकमुश्त 1000 रुपये की वृद्धि करने पर सहमति बनी। उसके बाद आपको बता रहे हैं अनुकंपा के बारे में। ठीक है, अनुकंपा में क्या बना हुआ है, झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 की कंडिका 10 में लिखा हुआ है, शिक्षक की अर्हता
रखने पर अनुकंपा पर लाभ देने का प्रावधान है। उस समय ये था कि शिक्षक की अर्हता यदि आप रखते हैं तो अनुकंपा का लाभ, लेकिन इस समय क्या है, आगे पढ़ते हैं। सहायक अध्यापक प्रतिनिधियों ने अनुकंपा का लाभ प्राप्त नहीं होने की सूचना दी। अनुरोध किया गया कि सहायक अध्यापक के प्रतिनिधियों ने सेवा शर्त नियमावली में अनुकंपा का लाभ दिए जाने के प्रावधान को शिथिल किया जाए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पॉइंट जो लिखा हुआ है सेंटेंस यहीं पर मिस्टेक है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है सहायक अध्यापक के प्रतिनिधियों द्वारा सेवा शर्त नियमावली में अनुकंपा का लाभ दिए जाने के प्रावधान को शिथिल करने की बात की गई। तो शिथिल करने का निर्णय इस प्रकार से लिया गया है। शिक्षा विभाग में शिथिलता का मतलब होता है जो शिक्षक का अर्हता है उसको समाप्त करना। अब दूसरा सिस्टम लाया गया है। शिक्षा विभाग में संविदा या अनुबंध आधारित रिक्त पदों पर योग्यता एवं अर्हता धारण करने की स्थिति में मृत सहायक अध्यापक के आश्रितों को उपलब्ध रिक्तियों में अधिकतम 20%, देखिए वहाँ पे कहा गया था 30%, लेकिन इस वक्त यहाँ पे 20%। हालांकि हो सकता है कि 30 के जगह में 20 सुनाई पड़ी हो, अलग बात है, लेकिन 20% जब लिखित दे दिया गया है तो 20% पदों पर चयन के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक सहमति के उपरांत, देखिए आवश्यक सहमति के उपरांत इस नियमित नियमावली में आवश्यक नियमानुसार संशोधन कर अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए नियमित नियमावली में आवश्यक नियमानुसार, है ना, और अनुकंपा से संबंधित विभागों से, यानी जो सरकारी विभाग हैं जहां अनुकंपा का विभाग है, जहां पे ये संचिका तैयार होता है, वहां से सहमति के बाद, यानी एक प्रकार का ये सिर्फ और सिर्फ समझौता पत्र है। आगे सीटेट वालों के लिए जो लिखा गया उसको देखिए। सीटेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों के संबंध में यहाँ पे कहा गया है सहायक अध्यापकों द्वारा बिहार सरकार के नियोजित शिक्षकों की तरह सीटेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को टेट समतुल्य लाभ देने का अनुरोध किया गया। आगे यहाँ पे लिखा गया है माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में दायरवाद WPIL दर्ज किया गया था 27/85/2023 के संबंध अन्य याचिकाओं, यहाँ पे याचिका का नंबर दिया हुआ है जो केस किया गया है। न्यायादेश पारित किया गया है जिसमें सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जेटेट की परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। उक्त के आलोक में सहायक आचार्य समग्र नियमावली तृतीय संशोधन, देखिए 2024 अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 29 जनवरी 2024 की कंडिका 6 और 7 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अधीन कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्य द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण अनिवार्य होगा। ठीक है, ये बात इसी के अंतर्गत जो है ये निर्णय लिया गया। उपरोक्त अंकित सहायक आचार्य समग्र नियमावली तृतीय संशोधन 2024 अधिसूचना संख्या 127 29 जनवरी 2024 की कंडिका 6 और 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप समतुल्य लाभ दे होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी लाभ मिलेगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कंडिका को समझिएगा, यहाँ क्या क्या गया। कंडिका 6 और 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप यानी पुनः जो आपको जेटेट पास करना होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 5वां में आकलन परीक्षा सहायक अध्यापक प्रतिनिधि मंडल द्वारा आकलन परीक्षा में 34, 67 और यहाँ पे 39.33% को सफल घोषित करने का अनुरोध किया गया। सहायक अध्यापक ने 5 प्रश्नों पर आपत्ति किया था। ठीक है, तो यहाँ पर निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में माननीय विभागीय मंत्री के साथ झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष के साथ विभागीय बैठक की जाएगी। जो समझौता बना है उसका पत्र जारी किया गया है। अब अंत है 6, शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापकों हेतु प्रशासनिक अनुशासनिक प्राधिकार का गठन। इसके लिए जो है जो 4% का लाभ देने का अनुरोध किया गया, उसके अनुसार यहाँ पे लिखा गया है विभाग की ओर से। विभाग द्वारा बतलाया गया कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि के लिए प्रखंड और पंचायत स्तरीय प्रशासनिक अनुशासनिक प्राधिकार से सेवा संपुष्टि का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापकों हेतु प्रशासनिक अनुशासनिक प्राधिकार का प्रावधान झारखंड सहायक
सेवा शर्त नियमावली 2021 में नहीं है। ठीक है, क्या कहा गया है? शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापकों के लिए ऐसा नहीं है, सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए। तो निर्णय लिया गया शहरी क्षेत्र के लिए, निर्णय क्या लिया गया? शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापक हेतु प्रशासनिक से अनुशासनिक प्राधिकार के प्रावधान को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु भेजी गई है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। देखिए, ये मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त निम्नांकित मामलों में निम्न रूप से सहमति बनी। मंत्रिमंडल भेजा गया है। हालांकि देखिए यहाँ पे वहाँ पर वार्ता में क्या बातें कही जा रही थी अगुआ साथियों के द्वारा और यहाँ पर क्या वर्णित है, लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित मामलों में निम्न रूप से सहमति बनी। पहला, कल्याण कोष हेतु निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के साथ सहायक अध्यापकों की अलग से बैठक की सहमति बनी है। पुनः जो एक बैठक होगा, ठीक है, फिर वही बात आ गई है। सहायक आचार्य की पदों पर होने वाली नियुक्तियों में अनुभव प्रमाण पत्र 125, 6 to 8 अलग अलग निर्गत नहीं किया जाए। इस संबंध में सभी सुसंगत अभिलेखों के अध्ययन के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। देखिए क्या क्या बातें हुई है, जरा से देखिएगा। सुसंगत अभिलेखों के अध्ययन के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। तीसरा, सहायक अध्यापकों के मानदेय में 0.4% वार्षिक वृद्धि हेतु प्रतिवर्ष सेवा संपुष्टि नहीं कराने संबंधी निर्देश एसओपी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के स्तर से यथाशीघ्र निर्गत की जाएगी। ये तो हो जाएगा, लेकिन सुसंगत अभिलेखों के अध्ययन के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। यानी दोनों जो है, हालांकि वो हो जाएगा, अनुभव प्रमाण पत्र एक ही होगा। चौथा, आकलन परीक्षा को शिक्षक पात्रता परीक्षा के समतुल्य मानने के संबंध में सभी नियमों एवं प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार नियमानुकूल कार्रवाई के लिए भविष्य में चर्चा की जा सकेगी। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई। प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार। वैद्यनाथ मंत्री, ये जो है वैद्यनाथ राम शिक्षा मंत्री। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है आपको वार्ता में क्या मिला क्या नहीं मिला और कैसी तरह से यहाँ पर किस प्रकार से वर्णन किया गया आप देख सकते हैं। हर जगह जो है कंडीशन लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो में आपको विशेष तौर पर हम कुछ बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।